हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम वेरिएशन की बात करेंगे कि जो g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमने दी थी वो भी वेरी करती है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेरिएशन ऑफ g विद हाइट। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये मान लो एक अर्थ है, इसका रेडियस r है, ये सेंटर आ गया। तो g की वैल्यू हमने लिखी थी, मास ऑफ अर्थ इज m। तो g की वैल्यू आई थी, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आई थी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, दैट इज इक्वल टू g कैपिटल M बाय r स्क्वायर तो अगर मान लो विद हाइट का मतलब क्या है कि आप अर्थ के सरफेस से h हाइट ऊपर चले गए, लेट्स सपोज आप h हाइट ऊपर चले गए, तो ये वाला पॉइंट आ गया, ऊपर चले गए तो g की वैल्यू में कुछ चेंज आएगा, मैं उसको लिख देता हूं g डैश बन गया वो, तो वो फॉर्मूला सेम रहेगा, g कैपिटल M बाय, अब रेडियस क्या बन गया, अब हम इसको मान के चलेंगे पूरा, ये पूरा बन गया, रेडियस हम मान के चलेंगे, तो r प्लस h, डिस्टेंस कितना बन गया, जिस पॉइंट पे ले रहे हैं सेंटर से लेके r प्लस h का स्क्वायर, g डैश आ गया। तो मैं यहां से क्या करूं, मैं r स्क्वायर कॉमन ले लूं, जी r कॉमन ले लिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर की फॉर्म में आएगा, और अंदर क्या बचा, 1 बच गया, यहाँ पे r तो कॉमन ही ले लिया, स्क्वायर था तो स्क्वायर फॉर्म में बाहर आएगा, 1/h प्लस r, उसका क्या है स्क्वायर, क्योंकि इसमें r मल्टीप्लाई में नहीं था, कॉमन ले लिया तो डिवाइड में आ जाएगा। ओके, अब क्या किया, gm बाई आर स्क्वायर, ये क्या है मेरे पास, g जो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ थी, तो g डैश क्या बना, g डिवाइडेड बाय 1 प्लस h ओवर r का स्क्वायर, तो ये बन गया फॉर्मूला। अभी ये फॉर्मूला तो हर जगह एप्लीकेबल रहेगा, g डैश इज इक्वल टू g डिवाइडेड बाय 1 प्लस h ओवर r का स्क्वायर, अगर आप हाइट की बात कर रहे हो। बट इसकी एक छोटी सी अप्रोक्सीमेशन, एक स्पेशल केस सा बन जाता है। स्पेशल केस क्या है, जब h जो है, इफ ये वाला जो h है, अगर मैं इस डायग्राम को अरेंज कर दूं, तो मैं क्या करूंगा, यहां तक डिराइव करोगे तो भी ओके है, इससे आगे चलते हैं, g डैश बन गया g 1 प्लस h ओवर r का जो स्क्वायर है वो ऊपर जाके पावर माइनस में हो जाएगी, 1 प्लस h ओवर r की पावर -2। तो अगर h है वो r से बहुत छोटा है, तो यहाँ पे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन आ जाती है। बहुत छोटे का मतलब क्या है कि 5%, h जो है ये अप्रोक्सीमेशन कब काम करेगी, जब h जो है r के 5% से कम है, अप टू 5% तक ही काम करेगी। अगर 5% से ज्यादा आ गया तो काम नहीं करेगी। 5% का मतलब समझाता हूं, r की वैल्यू है 6400 किलोमीटर, अगर उसका 10% निकालें तो 640 किलोमीटर, अगर उसका 5% निकालें, हाफ कर दो, तो वो बन गया 320 किलोमीटर। मींस अगर h की वैल्यू 320, अगर आप 320 किलोमीटर, या वैसे तो बहुत छोटी वैल्यू नहीं है 320 किलोमीटर, पर अर्थ के रेडियस के कंपैरेबल बहुत छोटी है, तो अगर आप 320 किलोमीटर या उससे कम हाइट पे गए हो, तो ये आप अप्रोक्सीमेशन लगा के आपका रिजल्ट इजीली आ जाता है, ये फॉर्मूला से तो आ ही जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या है, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n को आप 1 प्लस nx लिख सकते हो, 1 प्लस nx लिख सकते हो इफ x इज मच लेस देन 1, तो ये सेम चीज बन गई। तो g डैश इज इक्वल टू g, इसको मैं लिख सकता हूँ 1
यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई में आएगा -2h/r। तो ये मेरी अप्रोक्सीमेशन आ गई। ये 5%, मैं दोबारा बोल रहा हूँ 5% तक ही ये एप्लीकेबल है। ओके, तो इसको इरेज कर रहा हूं मैं। तो इसका क्वेश्चन है, अगर आपको बोल दें कैलकुलेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g एट हाइट h is equal to r/2 where r is the radius of earth। तो यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर कर दूं, आपने जो फॉर्मूला ड्राइव किया है g डैश इज इक्वल टू g डिवाइडेड बाय 1 प्लस h ओवर r का स्क्वायर, या अप्रोक्सीमेशन लगा के आपने ये वाला फॉर्मूला किया है 1 माइनस 2h/r। तो बच्चों को कंफ्यूजन ये रहती है कि ये लगाएं या ये लगाएं। अब ये फॉर्मूला तो आप हाइट की बात कर रहे हो, कितनी भी हाइट हो आप लगा दोगे तो यूनिवर्सल है, आपका आंसर आएगा। पर ये 5% तक ही लगाना है। अगर हाइट, अब हाइट कितनी है r/2 मींस r का हाफ 50%। तो मैंने तो बोला था कि ये वाला फॉर्मूला सिर्फ 5% तक ही अप्लाई करना है, तो इट मीन इसको 9 लगाओ। तो बेटर आपके लिए रहेगा कि आप यही फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ये बताना जरूरी था तो मैंने बता दिया आपको। ओके, तो अब h इज इक्वल टू r/2 हो गया। तो फॉर्मूला क्या है, g डैश इज इक्वल टू g 1 प्लस h ओवर r का स्क्वायर। ओके, h की वैल्यू क्या है r/2, तो पुट कर दें r/2, नीचे क्या है r, उसका क्या है स्क्वायर। तो r के साथ r क्या हो गया, कैंसल, ये बन गया g 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर। तो g डैश इज इक्वल टू g, ये बन गया 3/2 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4/9, रिवर्स हो गया ऊपर आके, इंटू g। तो यहां पे जो बनेगी एट हाइट इज इक्वल टू r/2 मींस रेडियस के हाफ ऊपर चले गए। मींस अगर ये अर्थ है, इसका रेडियस r है, तो आप यहाँ पे r/2 और ऊपर चले गए, तो g की वैल्यू 4/9 थी। वैसे मैं वहां पे भी बता सकता था कि ऊपर जाते हुए ये g की वैल्यू डिक्रीज करती है, क्योंकि कुछ माइनस हो रहा था या अपॉन में कुछ आ रहा है, अपॉन में डिनोमिनेटर में कुछ आ रहा है, बड़ी चीज आ रही है तो डिक्रीज होएगी। बट न्यूमेरिकल पर्पस से अभी आपको पता चल गया। देखो g डैश अर्थ के सरफेस के ऊपर अगर आप g सपोज कर रहे हो, तो यहाँ पे 4/9g है। 4/9g मींस डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, तो 0 पॉइंट समथिंग इंटू g। तो क्या मतलब हुआ कि ऊपर जाते हुए g की वैल्यू डिक्रीज करती है। ओके, तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका, इसको इरेज कर रहा हूं मैं। कैलकुलेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या इसको रहने दो, एक और क्वेश्चन है। एट what height value of g the acceleration due to gravity decreases by 36%। 36% of what? 36% of its value on the surface of earth। surface of earth के ऊपर g है। तो फॉर्मूला तो हमारा एक है जी डैश इज इक्वल टू g डिवाइडेड बाय 1 प्लस h ओवर r का स्क्वायर। ये कहते हैं कि g जो है डिक्रीजेस बाय 36%। एक 2 वाला भी गिरवाऊंगा, ये y वाला है। बाय 36% का मतलब पहले g थी, जो अभी न्यू ग्रेविटेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बनी, वो बाय 36% मीन g पहले थी और उसका 36% डिक्रीज हो गई, तो मैं g में से g का 36% डिक्रीज कर दिया। ओके, तो ये बन गया जी 64g डिवाइडेड बाय 100।
तो जी डैश की वैल्यू बन गई 64 जी डिवाइडेड बाय 100, ये बन गया जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच ओवर आर का स्क्वायर। तो यहां पे क्या है, जी के साथ जी कर दो कैंसल। अब ये तो स्क्वायर क्या ही कुछ हो रहा है, कई बच्चे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करते हैं, नहीं जरूरत ही नहीं है, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो। ये बन जाएगा अंडर रूट 64 डिवाइडेड बाई 100 अंडर रूट 1 ओवर एच प्लस आर का स्क्वायर। तो 64 में से 8 बार आ गया, इसमें से 10 आ गया, ये बन गया 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर में से एक चीज बाहर आ जाएगी, तो क्रॉस कर दो, ये बन जाएगा 8 प्लस 8 एच बाई आर इज इक्वल टू 10, ये बन गया 2 8 एच बाई आर, और r की वैल्यू यहां पे आ गई, h की वैल्यू यहां पे आ गई r बाय 4। इट मींस जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 64% रह जाएगी या 36% डिक्रीज कर जाएगी, कितनी हाइट के ऊपर, r बाय 4, रेडियस के 1/4 के ऊपर। अभी इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हो जाए, यहां पे तो बाय बोल रहे हैं, बाय 36%, अगर वो बोल दें कि at what height acceleration due to gravity decreases to 36%, ये चीज ध्यान में रखनी है, decreases by 36% और decreases to 36%, बहुत चेंज आ जाएगा। decreases to 36% का मतलब है कि वो पहले g थी, अब 36% ऑफ g रह गई, वो डिक्रीज होके उसका 36% बन गई। डिक्रीजेस बाय 36% का मतलब है कि वो 36% डिक्रीज हो गई, मींस 64% रह गई। ओके, तो अब g डैश की वैल्यू बनेगी 36% ऑफ g, माइनस माइनस नहीं करेंगे क्योंकि बोल दिया डिक्रीजेस टू 36%, तो g डैश इज इक्वल टू g डिवाइडेड बाय 1 प्लस h ओवर r का स्क्वायर, दिस इज 36% ऑफ g, तो ये बन गया 1h ओवर r का स्क्वायर, g के साथ g कैंसल, स्क्वायर रूट करो 6 बाय 10 1 अपॉन h ओवर r, ये बन गया 6 प्लस 6h बाय r इज इक्वल टू 10, तो 4 6h बाय r, तो r की h की वैल्यू यहाँ पे बन गई 4r बाय 6 या 2 बाय 3r। आंसर का बहुत डिफरेंस आ गया, डिक्रीजेस बाय 36% में r बाय 4 था, डिक्रीजेस टू 36% में 2 बाय 3r बन गई h की वैल्यू। तो ये जो वेरिएशन ऑफ g विद हाइट और उसके क्वेश्चंस थे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो।